पता नहीं, देखना पड़ेगा। 2 बजे से मेरे ख्याल में 6-8 घंटे की चर्चा होनी है। अगर चर्चा में जो हमारे देश इंतजार करे इसे होना है तो हम ये सब पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या ये बिल काफ़ी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करने से या 1-2 चीज़ें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है, ये सब पूछने की बात है। बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कुछ होते हैं तो एक मंत्री की इस्तीफा लेना ठीक है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए। सरकार का अब तक का जो रुख है उसको आप सकारात्मक मानते हैं? देखिए, अभी तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, संसद में चर्चा होगी, अब सुन लीजिए, देख लीजिए। सर, बड़ी बात यह है कि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि गृह मंत्री इंटरवीन करे, बताएं कि क्यों इस तरह की कार्रवाई हुई, पैलेट गन इसका इस्तेमाल किया गया, AK-47 बिहार में चलाई गई। क्या उस मांग पे आप लोग कह रहे हैं कि वो जो AK-47 चला है उसको सस्पेंड करवा दिया, लेकिन ये सब काफी नहीं है भाई। ये सब क्यों हो रहा है हमारे देश में? ये हमारे नागरिक है, हमारे भविष्य है। ये बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उनके लॉ एंड ऑर्डर की चिंता सबसे प्रधान रखिए। पुलिस को ऐसे इस किस्म के जो कुछ वो लोग किए हैं उसको करने का ऑर्डर देना बहुत गलत बात है। तो किसने ये ऑर्डर दिया, क्यों किया, ये सब सोचने की बात है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में, संसद में आके गृह मंत्री और सरकार हमें बताइए साफ साफ कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कि अगर पुलिस ऑर्डर के अतीत चले गए और दूसरी चीजें किए जो उनको इजाजत नहीं थी, तो उसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पुलिस को पूछना चाहिए, उनको शायद सस्पेंड करना चाहिए, जैसे बिहार में हुआ एक सस्पेंशन। लेकिन एक्शन चाहिए। हमें देखिए, लोकतंत्र को बचाने की बात छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी चीज है। जिस देश में विश्वविद्यालयों को डिमोलिश करने के आदेश पारित होने लगे, वहां समझ लेना चाहिए कि आने वाली नस्लों को अनपढ़ बना के रखने की प्लानिंग की जा रही है। मुझे हैरत है कि ये आदेश जिस जिलाधिकारी ने पास किया था, वो जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे, क्या उन्होंने कभी ये चेक किया था कि उस विश्वविद्यालय का नक्शा पास है या नहीं? इस देश में कौन से विश्वविद्यालय का नक्शा पास है? विश्वविद्यालयों के नक्शे चेक किए जाएंगे। डीएम ऑफिस का नक्शा पास है? शायद नहीं, शायद किसी डीएम ऑफिस का नक्शा पास नहीं होगा। तो मुझे लगता है सरकार को राजनीतिक दुश्मनियों से ऊपर उठना चाहिए। शिक्षा के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों पर राजनीति करना बंद करिए। जौहर विश्वविद्यालय इस देश की एक विरासत है, उस विरासत पर सियासत मत करिए। अच्छा है कि कमिश्नर महोदय को ये बात समझ में आई कि विश्व शिक्षा के मंदिर ढहाए नहीं जाते हैं, उन्हें संजोया जाता है, उनकी मदद की जाती है। जो बिल लाया है, वो बिल में पेपर लीक होने के बाद क्या करना बोल के है। पेपर लीक नहीं होना बोल के कुछ भी नहीं लिखा। वो सिस्टम स्ट्रांग करना, पनिशमेंट क्या देना बोल के लिखे उसमें। वो 5 years, then 1 crore, all these things only to punish the people who are responsible for leakage. But what